सारी प्रशंसा अल्लाह के लिए है जो आकाश और पृथ्वी का प्रकाश है और हमारे प्यारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके परिवार और उनके साथियों पर शांति और आशीर्वाद हो। प्रिय भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरह अन नूर प्रकाश का अध्ययन करेंगे जो कुरान का एक गहन अध्याय है जो एक सद्गुणी समाज को बनाए रखने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह व्यक्ति के सम्मान, शील और पारिवारिक जीवन की पवित्रता की रक्षा पर जोर देता है। साथ ही बदनामी और झूठे आरोप फैलाने के विनाशकारी परिणामों के प्रति चेतावनी देता है, खासकर पवित्र महिलाओं के खिलाफ। यह सूरह हमें अपने शब्दों और कार्यों के प्रति सचेत रहने और दूसरों की भलाई और गरिमा को प्राथमिकता देने की याद दिलाता है। सूरह अन नूर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन के सबसे कठिन समय में से एक के दौरान अवतरित हुई थी, जब मोमिनों की माँ आयशा रजी अल्लाहु अन्हा पर झूठा आरोप लगाया गया था, जिसे इफ्क की घटना महानिंदा के रूप में जाना जाता है। पूरे एक महीने तक पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आयशा रजी अल्लाहु अन्हा और उनके परिवार को भारी कष्ट सहना पड़ा, जब तक कि अल्लाह ने ऐसी आयतें अवतरित नहीं की जिनसे न केवल उनका नाम साफ हुआ, बल्कि ऐसे कानून भी स्थापित हुए जो हमेशा के लिए निर्दोष लोगों के सम्मान की रक्षा करेंगे। ये सूरह हमें सिखाती है कि इस्लाम में किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा और सम्मान पवित्र है। किसी पर, खासकर किसी पवित्र महिला पर, झूठा आरोप लगाना न केवल गलत है, यह एक ऐसा अपराध है जिसके लिए कानून दंडनीय है और एक ऐसा पाप है जो अल्लाह के सामने किसी की प्रतिष्ठा को नष्ट कर सकता है। आयशा रजी अल्लाहु अन्हा के बेगुनाही की कहानी। हिजरत के छठे वर्ष में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु मुस्तलिका जनजाति के खिलाफ एक अभियान का नेतृत्व किया। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह प्रथा थी कि वे अपनी पत्नियों में से किसे सैन्य अभियानों में साथ ले जाना है, यह देखने के लिए लॉटरी निकालते थे। इस विशेष यात्रा में लॉटरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रिय पत्नी आयशा रजी अल्लाहु अन्हा के नाम निकली। अभियान समाप्त होने के बाद जब सेना मदीना लौट रही थी तो वे आराम के लिए रुके। आयशा रजी अल्लाहु अन्हा शिविर से दूर चली गईं। जब वे लौटीं तो उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपना हार खो दिया था, एक कीमती उपहार। वे इसे खोजने के लिए अकेली वापस गईं। जब वे अपना हार खोजकर वापस आईं तो काफिला पहले ही निकल चुका था। लोगों ने सोचा कि वे अपने हौदा ऊंट पर बंद सीट में हैं, क्योंकि उस समय उनका वज़न कम था। उन्होंने हौदा को उठाया और यह सोचकर कि वे उसमें तय आगे बढ़ गए। आयशा रजी अल्लाहु अन्हा खुद को रेगिस्तान में पूरी तरह अकेला पाया। उन्होंने अपने आप को अपनी चादर में लपेट लिया और बैठ गईं, यह सोचकर कि जब उन्हें पता चलेगा कि वे गायब हैं तो कोई उनके लिए वापस आएगा। आयशा रजी अल्लाहु अन्हा ने बताया, मैं जहाँ बैठी थी वहीं सो गई। सफ़वान बिन मुअत्तल अस-सुलामी अजझकवानी सेना के पीछे थे। वे सुबह मेरे स्थान पर पहुँचे और उन्होंने एक सोती हुई आकृति देखी। वे मेरे पास आए और जब उन्होंने मुझे पहचाना तो उन्होंने कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। निश्चित रूप से हम अल्लाह के हैं और उसी के पास लौटेंगे। मैं उनकी आवाज़ सुनकर जाग गई और अपने झिलबाब बाहरी वस्त्र से अपना चेहरा ढक लिया। सफ़वान रजी अल्लाहु अन्हु अपनी धार्मिकता और अच्छे चरित्र के लिए जाने जाते थे। जब तक उन्होंने आयशा
रजी अल्लाहु अन्हा को पाया तब तक सुबह हो चुकी थी। उन्होंने उन्हें अपने ऊंट पर बैठाया और ऊंट को पैदल ले गए, उनके आगे चलते हुए, जब तक वे मदीना नहीं पहुंच गए। सेना के शहर में प्रवेश करने के बाद पहुंचे। जब वे पहुंचे तो अब्दुल्लाह इब्न उबैय इब्न सलूल, कपटियों के प्रमुख के नेतृत्व में कुछ कपटियों ने इस स्थिति का फ़ायदा उठाकर आयशा रजी अल्लाहु अन्हा के खिलाफ सबसे घिनौनी बदनामी फैलाई। वे फुसफुसाए, देखो, वह रेगिस्तान में एक आदमी के साथ अकेली थी, कुछ न कुछ हुआ होगा। यहाँ तक कि कुछ अच्छे मुसलमान भी तथ्यों की पुष्टि किए बिना अफवाह फैलाने लगे। पूरे 1 महीने तक यह बदनामी मदीना में फैलती रही। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत आहत हुए, लेकिन कुछ निश्चित नहीं कहा। और घर पहुंचने के बाद आयशा रजी अल्लाहु अन्हा गंभीर रूप से बीमार पड़ गईं। पहले तो उन्हें बदनामी के बारे में पता भी नहीं था। आयशा रजी अल्लाहु अन्हा ने बताया, मैं बीमार पड़ गई और रसूल अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास आते और पूछते, वह लड़की कैसी है? लेकिन वे इससे अधिक कुछ नहीं कहते थे। मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि मैंने उनसे वह दयालुता नहीं देखी जो मैं बीमार होने पर देखती थी। जब उन्हें आखिरकार आरोपों के बारे में पता चला तो वे तबाह हो गईं। वे दिन रात रोती रहीं। उनके माता पिता अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु और रुमान रजी अल्लाहु अन्हा दुखी थे। पूरा मुस्लिम समुदाय उथल पुथल में था। आयशा रजी अल्लाहु अन्हा ने बताया, मैं इतना रोई कि मुझे लगा कि मेरे आंसू मेरे जिगर को फाड़ देंगे। मेरे माता पिता मेरे साथ बैठे थे। जब मैं रो रही थी तभी एक अंसारी महिला ने अंदर आने की अनुमति मांगी। मैंने उसे अंदर आने दिया और वह बैठ गई और मेरे साथ रोने लगी। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सबसे करीबी साथियों से परामर्श किया। उन्होंने अली रजी अल्लाहु अन्हु और उसामा रजी अल्लाहु अन्हु से पूछा कि वे क्या सोचते हैं। उसामा बिन जैद रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, हम आपके परिवार के बारे में अच्छाई के अलावा कुछ नहीं जानते और यह एक झूठ और मिथ्या के अलावा कुछ नहीं है। अली रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने आपको प्रतिबंधित नहीं किया है और उनके अलावा बहुत सी महिलाएं हैं, लेकिन यदि आप चाहें तो उनकी दासी बरीरा से पूछें और वह आपको सच बताएगी। जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा रजी अल्लाहु अन्हा की दासी बरीरा से पूछताछ की तो उसने गवाही दी, उसकी कसम जिसने आपको सत्य के साथ भेजा, मैंने उनमें कुछ भी गलत नहीं देखा सिवाय इसके कि वे एक युवा लड़की हैं जो कभी कभी सो जाती हैं और आटा छोड़ देती हैं और घरेलू बकरियां आकर उसे खा जाती हैं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंच पर खड़े हुए और लोगों को संबोधित किया, ए मुसलमानों, मेरे परिवार को बदनाम करके मुझे चोट पहुंचाने वाले व्यक्ति के खिलाफ मेरा समर्थन कौन करेगा? अल्लाह की कसम, मैं अपने परिवार के बारे में अच्छाई के अलावा कुछ नहीं जानता और उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति का उल्लेख किया है जिसके बारे में मैं अच्छाई के अलावा कुछ नहीं जानता और वह कभी भी मेरे साथ के बिना मेरे घर में प्रवेश नहीं किया। साद बिन मुआज रजी अल्लाहु अन्हु खड़े हुए और कहा, ए अल्लाह के रसूल, मैं उसके खिलाफ आपका समर्थन करूँगा। यदि वह औस जनजाति से है तो मैं उसकी गर्दन काट दूंगा और यदि वह खजरज के हमारे भाइयों से है तो हमें अपना आदेश दें और हम इसे पूरा करेंगे। साद बिन उबादा रजी अल्लाहु अन्हु, खजरज के एक नेता, क्रोधित हो गए क्योंकि अब्दुल्लाह इब्न उबैय उनकी जनजाति से थे और लगभग एक तर्क शुरू हो गया। लेकिन पैगंबर मोहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें शांत किया। अंत में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्बू बकर रजी अल्लाह अन्हु के घर आए, जहां आयशा रजी अल्लाह अन्हा रो रही थीं। वे बैठ गए और कहा, ए आयशा, मुझे आपके बारे में ऐसा वैसा बताया गया है। यदि आप निर्दोष हैं तो अल्लाह आपकी निर्दोषता प्रकट करेगा, और यदि आपने कोई पाप किया है तो अल्लाह से माफ़ी मांगें और उससे तौबा करें, क्योंकि जब एक सेवक अपने पाप को स्वीकार करता है और अल्लाह से तौबा करता है तो अल्लाह उसकी तौबा स्वीकार कर लेता है। आयशा रजी अल्लाह अन्हा अभी भी एक युवा महिला ने उल्लेखनीय संयम के साथ जवाब दिया। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, मुझे आपके और मेरे लिए यूसुफ के पिता के अलावा कोई उदाहरण नहीं मिलता। जिन्होंने कहा, तो धैर्य सबसे उपयुक्त है, और यह अल्लाह है जिसकी मदद मांगी जा सकती है उसके खिलाफ जो आप वर्णन करते हैं। फिर अचानक आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने बताया, अल्लाह की कसम, रसूल अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ बैठे थे वहाँ से नहीं हिले थे जब उन पर दिव्य प्रेरणा आई। वे पसीने से लथपथ थे, क्योंकि रहस्योद्घाटन शारीरिक रूप से थकाऊ था। रहस्योद्घाटन समाप्त होने के बाद वे मुस्कुरा रहे थे, और उन्होंने पहले जो शब्द कहे वे थे, ए आयशा, खुशखबरी, अल्लाह ने आपकी निर्दोषता प्रकट कर दी है। उनकी माँ ने उनसे कहा, खड़ी हो जाओ और उनके पास जाओ। आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने जवाब दिया, अल्लाह की कसम, मैं उनके पास खड़ी नहीं होऊंगी, और मैं अल्लाह के अलावा किसी की प्रशंसा नहीं करूंगी जिसने मेरी निर्दोषता प्रकट की है। और इस प्रकार अल्लाह ने सूरह अन-नूर की आयतें 11 से 26 प्रकट की। सूरह अन-नूर आयत दर आयत तफसीर। आयत 8 अनिवार्य अध्याय। यह एक सूरह है जिसे हमने अवतरित किया है और इसे अनिवार्य बनाया है, और इसमें स्पष्ट प्रमाण वाली आयतें अवतरित की हैं ताकि तुम याद रख सको। आयत की तफसीर। एक सूरह। अल्लाह इस सूरह के महत्व पर जोर देकर शुरुआत करते हैं। अनिवार्य बनाया गया। इस सूरह के नियम वैकल्पिक नहीं हैं, इनका पालन करना फर्ज अनिवार्य है। स्पष्ट आयतें, नियम स्पष्ट और स्पष्ट हैं ताकि तुम याद रख सको। ये उन लोगों के लिए अनुस्मारक हैं जो अपने समाज की रक्षा करना चाहते हैं। इस आयत से शिक्षा। इस सूरह में ऐसे नियम हैं जिनका पालन करना ज़रूरी है। ये सुझाव नहीं, बल्कि एक शुद्ध समाज के निर्माण के लिए ईश्वरीय आदेश है। आयत 2 और 3 व्यभिचार की सज़ा। जो अविवाहित स्त्री या पुरुष संभोग का दोषी पाया जाए, उन दोनों को 100 कोड़े मारो, और अल्लाह के दीन में उन पर दया न करो। अगर तुम अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हो, और ईमान वालों का एक समूह उनकी सज़ा का गवाह बने। व्यभिचारी किसी व्यभिचारी या मुशरिक के अलावा किसी और से शादी नहीं करता, और कोई भी उससे व्यभिचारी या मुशरिक के अलावा शादी नहीं करता, और यह ईमान वालों के लिए हराम करार दिया गया है। आयत की तफसीर। 100 कोड़े। यह अविवाहित व्यक्तियों के लिए सज़ा है जो व्यभिचार करते हैं। नोट: विवाहित व्यक्तियों के लिए जो व्यभिचार करते हैं सज़ा ज़्यादा कड़ी है। पत्थरबाजी सुन्नत में स्थापित। दया न करो, न्याय होना चाहिए। यह सज़ा समाज की सुरक्षा के लिए एक निवारक है। ईमान वालों को गवाही देने दो। सार्वजनिक सज़ा दूसरों के लिए एक निवारक का काम करती है। कड़ी शर्तें। 4 विश्वसनीय गवाहों ने वास्तविक कृत्य देखा होगा, या व्यक्ति को 4 बार स्वीकारोक्ति करनी होगी, जिससे दोष सिद्धि बेहद मुश्किल हो जाती है और लोगों को झूठे आरोपों से बचाया जा सकता है। आयतों से सीख। इस्लाम यौन नैतिकता को गंभीरता से लेता है, क्योंकि यह परिवारों, बच्चों,
वंश और समाज के नैतिक ताने बाने की रक्षा करता है। हालांकि सबूत के मानक इतने ऊंचे हैं कि झूठे आरोपों को टिक पाना लगभग असंभव है। आयत 4 और 5, झूठे इल्ज़ाम की सज़ा कदफ। और जो लोग पाकदामन औरतों पर इल्ज़ाम लगाएं और फिर 4 गवाह पेश न करें, उन्हें 80 कोड़े मारो और फिर कभी उनकी गवाही न मानो। यही लोग अवज्ञाकारी हैं, सिवाय उनके जो इसके बाद तौबा कर लें और सुधर जाएं। निस्संदेह अल्लाह बड़ा क्षमाशील और दयावान है। आयतों की तफसीरें। पवित्र औरतों पर इल्ज़ाम लगाना, किसी निर्दोष पवित्र व्यक्ति पर व्यभिचार का झूठा आरोप लगाना। 4 गवाह, 4 विश्वसनीय प्रत्यक्षदर्शी गवाह पेश करने होंगे जिन्होंने स्वयं यह कृत्य देखा हो। 80 कोड़े, झूठे आरोप के लिए कठोर दंड। उनकी गवाही कभी स्वीकार न करें। वे गवाह के रूप में अपनी विश्वसनीयता हमेशा के लिए खो देते हैं। घोर अवज्ञाकारी, उन्हें फासिक, भ्रष्ट, पापी करार दिया जाता है, सिवाय उन लोगों के जो पश्चाताप करते हैं। तौबा, सच्चा पश्चाताप, उनकी प्रतिष्ठा को बहाल कर सकता है। इतनी कठोर सज़ा क्यों? एत निर्दोष लोगों के सम्मान और प्रतिष्ठा की रक्षा करता है। झूठ के जरिए परिवारों को बर्बाद होने से रोकता है। गपशप और बदनामी को हतोत्साहित करता है। दर्शाता है कि इस्लाम में व्यक्ति की प्रतिष्ठा पवित्र है। 5, यह दर्शाता है कि महिलाओं का सम्मान ईश्वरीय कानून द्वारा सुरक्षित है। इस आयत से शिक्षा, इस्लाम में आप किसी पर अनैतिकता का आरोप यूं ही नहीं लगा सकते। अगर आप ऐसा करते हैं और 4 गवाहों के सामने इसे साबित नहीं कर पाते, तो आप अपराधी बन जाते हैं। इस्लाम प्रतिष्ठा की रक्षा को कितनी गंभीरता से लेता है, यह इस बात से पता चलता है। आयत 6 से 10, लियान। और जो लोग अपनी पत्नियों पर आरोप लगाते हैं और उनके पास खुद के अलावा कोई गवाह नहीं होता, तो उनमें से एक की गवाही 4 गवाहियां होंगी जो अल्लाह की कसम खाकर कहें कि वो सच्चा है। आयतों की तफसीर। ये एक विशिष्ट स्थिति को संबोधित करती है। अगर कोई पति अपनी पत्नी पर व्यभिचार का आरोप लगाता है लेकिन उसके पास कोई गवाह नहीं है, तो क्या होगा? लियान की प्रक्रिया। 1, पति अल्लाह की 4 कस्में खाता है कि वो सच बोल रहा है। 2, 5वीं कसम, अगर वो झूठ बोल रहा है तो खुद पर अल्लाह की लानत बुलाना। 3, पत्नी अल्लाह की 4 कस्में खाती है कि वो झूठ बोल रहा है। 4, 5वीं कसम, अगर वो सच बोल रहा है तो खुद पर अल्लाह की लानत बुलाना। 5, लियान के बाद विवाह स्थायी रूप से भंग हो जाता है। 6, बच्चा यदि कोई हो माँ का होता है। 7, दोनों में से किसी को भी सज़ा नहीं दी जा सकती, लेकिन वे दोबारा शादी नहीं कर सकते। इस आयत से सीख, शादी में भी आप बिना सबूत के अपने जीवन साथी की प्रतिष्ठा को नष्ट नहीं कर सकते। इस्लाम एक ऐसी प्रक्रिया प्रदान करता है जो दोनों पक्षों की रक्षा करती है और झूठे आरोपों को रोकती है। आयत 11 से 20, इफ़ह, निंदा की आयतें। वास्तव में जो लोग झूठ लेकर आए वे भी तुम्हारे बीच एक गिरोह हैं। इसे अपने लिए बुरा न समझो, बल्कि यह तुम्हारे लिए अच्छा है। उनमें से प्रत्येक व्यक्ति के लिए पाप के कारण उसकी सज़ा है, और जिसने पाप का बड़ा हिस्सा अपने ऊपर ले लिया उसके लिए बड़ी सज़ा है। आयतों की तफसीर। जो इफ़्क के साथ आए उन लोगों का जिक्र जिन्होंने आयशा रजी अल्लाहु अन्हा के खिलाफ बदनामी फैलाई। तुम्हारे बीच एक समूह। चेतावनी कि मुस्लिम समुदाय के भीतर भी कुछ लोग झूठ फैलाते हैं। इसे बुरा मत समझो। अल्लाह ईमान वालों से कहता है कि यह परीक्षा वास्तव में अच्छाई लेकर आई है। ये तुम्हारे लिए अच्छा है। इन आयतों का अवतरण सभी मुसलमानों को हमेशा के लिए सुरक्षित रखता है। हर व्यक्ति अपने पाप का फल भोगेगा। बदनामी फैलाने में शामिल हर व्यक्ति को पाप का भार उठाना होगा। जिसने ज़्यादा हिस्सा लिया, बदनामी अभियान का नेतृत्व करने वाले अब्दुल्लाह इब्न उबय को सबसे बड़ी सज़ा मिलेगी। इस परीक्षा से क्या अच्छा हुआ?
आयशा रजी अल्लाहु अन्हा कि बेगुनाही का ऐलान खुद अल्लाह ने किया। 2. बेगुनाह लोगों की हिफाजत के लिए कानून बनाए गए। 3. उम्मत ने अफवाहें न फैलाने की सीख दी। 4. मुनाफिकों का पर्दाफाश किया गया। 5. पैगंबर के घराने की पवित्रता पर जोर दिया गया। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम जानते हो कि चुगली क्या होती है? उन्होंने कहा, अल्लाह और उसके रसूल सबसे बेहतर जानते हैं। उन्होंने कहा, अपने भाई के बारे में वह बात कहना जो उसे नापसंद है। कहा गया, अगर मैं अपने भाई के बारे में सच कहूँ तो क्या होगा? उन्होंने कहा, अगर तुम सच कह रहे हो तो तुमने उसकी चुगली की है, और अगर वह सच नहीं है तो तुमने उसकी बदनामी की है। आयत 12 से 15 जो जवाब होना चाहिए था। जब तुमने ये सुना तो ईमान वाले मर्द और ईमान वाली औरतें एक दूसरे के बारे में अच्छा क्यों नहीं सोचती और कहती, ये तो खुला झूठ है। उन्होंने जिन्होंने बदनाम किया 4 गवाह क्यों नहीं पेश किए? और जब वे गवाह पेश नहीं करते तो अल्लाह की नज़र में वे ही झूठे हैं। और अगर तुम पर अल्लाह की मेहरबानी और दुनिया व आखिरत में उसकी रहमत ना होती तो तुम उस झूठ के लिए जिसमें तुम फंसे थे बड़ी सज़ा से छुए जाते। जब तुमने उसे अपनी ज़बानों से स्वीकार किया और अपने मुंह से वो कहा जिसका तुम्हें कोई ज्ञान नहीं था, और तुमने उसे मामूली समझा जबकि वो अल्लाह की नज़र में बहुत बड़ा था। आयतों की तफसीरें। एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचो। मुसलमानों को अपने सह ईमान वालों के बारे में हुस्न अज़धन अच्छी धारणा रखनी चाहिए। स्पष्ट झूठ। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा पर लगाए गए आरोप को तुरंत खारिज कर दिया जाना चाहिए था। 4 गवाह। कोई भी एक गवाह भी पेश नहीं कर सका, 4 की तो बात ही छोड़ दीजिए। वे झूठे हैं। अल्लाह आरोप लगाने वालों को झूठा घोषित करता है। अगर अल्लाह की रहमत न होती, अल्लाह चेतावनी देता है कि इस तरह की बदनामी फैलाने पर कड़ी सज़ा मिलती है। अपनी ज़बानों से इसे ग्रहण किया। लोगों ने बिना पुष्टि के एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अफवाह फैलाई। ज्ञान नहीं, बिना सबूत या प्रमाण के बोलना। इसे तुच्छ समझा। लोगों ने गपशप को छोटी बात समझा। ये बहुत बड़ा था। अल्लाह की नज़र में ये एक बड़ा पाप था। आयतों से शिक्षा। कभी भी अफवाह या गपशप ना फैलाएं। अपने साथी मुसलमानों के बारे में हमेशा अच्छा सोचें। जो बात आपको बेकार की गपशप लगती है वो अल्लाह की नज़र में बहुत बड़ा पाप हो सकती है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी इंसान के लिए जो कुछ भी वो सुनता है उसे बोल देना ही काफ़ी है। आयत 16 और 17। वह प्रश्न जो हमें पूछना चाहिए था, और जब तुमने यह सुना तो तुमने यह क्यों नहीं कहा, हमें इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। हे अल्लाह, तू महान है। यह बहुत बड़ी बदनामी है। अगर तुम ईमान वाले हो तो अल्लाह तुम्हें इस तरह के आचरण से कभी भी बचने की चेतावनी देता है। आयतों की तफसीर। हमें बोलना नहीं चाहिए। यह स्वीकार करना कि हमें दूसरों के निजी मामलों पर चर्चा करने का कोई अधिकार नहीं है। सुभान का, तू महान है। अल्लाह की महिमा का बखान करना और बदनामी को अस्वीकार करना। बड़ी बदनामी, झूठे आरोपों की गंभीरता को पहचानना, इसकी ओर कभी न लौटना। अल्लाह हमें आदेश देता है कि हम फिर कभी ऐसा व्यवहार न करें। यदि तुम ईमान वाले हो, सच्चा ईमान अपनी ज़बान पर लगाम लगाने की मांग करता है। आयतों से शिक्षा। जब आप गपशप सुने तो आपका जवाब होना चाहिए, इस बारे में बात करना मेरा काम नहीं है, यह बदनामी है। गपशप में भाग लेने से इनकार करें। आयत 18 और 19। अनैतिकता फैलाने की सज़ा। और अल्लाह तुम्हारे लिए आयतें स्पष्ट करता है, और अल्लाह ज्ञानी तत्वदर्शी है। वास्तव में जो लोग चाहते हैं कि अनैतिकता ईमान वालों के बीच फैलाई जाए, उनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक सज़ा होगी। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। इस आयत की तफसीर। ऐसी ही अनैतिकता फैलाई जाए। वे लोग जिन्हें बदनामी और गुनाहों की खबरें फैलाने में मज़ा आता है। दर्दनाक सज़ा दुनिया और आखिरत दोनों में। इस दुनिया में
इसमें प्रतिष्ठा की हानि, कानूनी परिणाम, सामाजिक अपमान शामिल हो सकता है। आखिरत में, कब्र में और क़यामत के दिन बड़ी सज़ा। अल्लाह जानता है। अल्लाह सच्चे इरादों और होने वाले नुकसान को जानता है। इस आयत से शिक्षा। कुछ लोग दूसरों के पापों या कथित पापों के बारे में गपशप फैलाने में मज़ा लेते हैं। अल्लाह चेतावनी देता है कि ऐसे लोगों को दोनों दुनियाओं में दर्दनाक सज़ा मिलेगी। इनमें वे लोग भी शामिल हैं जो आज सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाते हैं। आयत 20 और 21, अल्लाह की दया और चेतावनी। और अगर तुम पर अल्लाह की कृपा और उसकी दया न होती, और क्योंकि अल्लाह दयालु और दयावान है, ए ईमान वालों, शैतान के पदचिन्हों पर न चलो, और जो कोई शैतान के पदचिन्हों पर चलता है वह निस्संदेह अनैतिकता और अन्याय का आदेश देता है। आयतों की तफसीर। शैतान के पदचिन्हों पर चलो, गपशप, बदनामी और अफवाहें फैलाना शैतान के पदचिन्हों से है। वह अनैतिकता का आदेश देता है। शैतान चाहता है कि मुस्लिम समाज में अनैतिकता फैले और अन्याय, झूठे आरोप, जुल्म अधर्म का एक रूप है। आयतों से शिक्षा। जब आप गपशप फैलाते हैं तो आप शैतान के पदचिन्हों पर चल रहे होते हैं। शैतान बदनामी और कलह के माध्यम से मुस्लिम समुदाय को भीतर से नष्ट करना चाहता है। आयत 22 से 25, क्षमा और आगे बढ़ना। और तुम में से जो लोग नेक और धनवान हैं वे अल्लाह के मार्ग में अपने रिश्तेदारों, ज़रूरतमंदों और प्रवासियों की मदद न करने की कसम न खाएं, बल्कि उन्हें क्षमा करना चाहिए और नज़रअंदाज करना चाहिए। क्या तुम नहीं चाहोगे कि अल्लाह तुम्हें क्षमा कर दे? और अल्लाह क्षमाशील और दयावान है। इस आयत के पीछे की कहानी। यह आयत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में उतरी थी। मिस्ताह बिन उत्था उनके चचेरे भाई जिन्होंने बदनामी फैलाने में हिस्सा लिया था। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु मिस्ताह की आर्थिक मदद करते थे क्योंकि वह गरीब थे। जब अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को पता चला कि मिस्ताह ने उनकी बेटी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की बदनामी में हिस्सा लिया है, तो उन्होंने कसम खाई, अल्लाह की कसम, मैं उसे फिर कभी कुछ नहीं दूंगा। अल्लाह ने यह आयत उतारी जिसमें उन्होंने कहा, उदार और क्षमाशील होना बंद न करो। क्या तुम नहीं चाहोगे कि अल्लाह तुम्हें क्षमा करे? आयतों की तफसीर। उन्हें माफ़ कर देना चाहिए और नज़रअंदाज कर देना चाहिए। अन्याय होने पर भी माफ़ कर देना चाहिए। क्या तुम नहीं चाहोगे कि अल्लाह तुम्हें माफ़ कर दे? अगर तुम अल्लाह से माफ़ी चाहते हो तो दूसरों को माफ़ कर दो। अल्लाह माफ़ करने वाला और दयावान है। अल्लाह की दया अपार है। इस आयत से शिक्षा। इस्लामी चरित्र का सर्वोच्च स्तर यही है कि उन लोगों को भी माफ़ कर दो जिन्होंने तुम्हें बहुत ठेस पहुंचाई है। अब्बू बकर की बेटी पर बदनामी की गई, फिर भी उन्होंने माफ़ कर दिया और बदनाम करने वाले की मदद करते रहे। इस्लाम यही भावना सिखाता है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़मीन वालों पर दया करो और आसमान वाला तुम पर दया करेगा। आयत 26, शुद्ध के लिए हैं। बुरे शब्द बुरे लोगों के लिए हैं और बुरे लोग बुरे शब्दों के अधीन हैं। और अच्छे शब्द अच्छे लोगों के लिए हैं और अच्छे लोग अच्छे शब्दों के अधीन हैं। वे उन बातों से निर्दोष घोषित किए जाते हैं जो वे कहते हैं। उनके लिए क्षमा और उत्तम रोज़ी है। इस आयत की तफसीर। इस आयत के कई अर्थ हैं। 1. बुरे लोगों पर बुरे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं और पवित्र लोग ऐसे इल्ज़ामों से मुक्त होते हैं। 2. पवित्र औरतें पवित्र पुरुषों के लिए होती हैं और पवित्र पुरुष पवित्र महिलाओं के लिए होते हैं। 3. आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पवित्र थीं और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पवित्र थे, इसलिए इल्ज़ाम झूठे थे। निर्दोष घोषित। अल्लाह आधिकारिक तौर पर आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को निर्दोष घोषित करता है। क्षमा। पिछली किसी भी गलती के लिए
हालांकि वो निर्दोष थीं। नेक रोज़ी इस जीवन और परलोक में। इस आयत से शिक्षा: अच्छे लोग अच्छे लोगों को आकर्षित करते हैं, बुराई बुराई को आकर्षित करती है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पवित्र इंसान थे, इसलिए उनकी पत्नी को भी पवित्र होना ज़रूरी था। अल्लाह ने स्वयं उनके सम्मान की रक्षा करने का फैसला किया। आयत 27 से 31 विनम्रता और शिष्टाचार पर आयतें। आयत 27-29 घरों में प्रवेश। ए ईमान वालों, अपने घरों के अलावा किसी और घर में प्रवेश ना करो जब तक कि तुम स्वागत का अनुभव ना कर लो और उनके निवासियों का अभिवादन ना कर लो। यही तुम्हारे लिए अच्छा है, शायद तुम्हें याद दिलाया जाए। इस आयत की तफसीर: घरों में प्रवेश ना करो, बिना अनुमति के किसी के घर में प्रवेश ना करें जब तक स्वागत का अनुभव ना हो जाए। पहले अनुमति मांगें, दरवाज़ा खटखटाएं, घंटी बजाएं। उनके निवासियों का अभिवादन करो, अस्सलामु अलैकुम कहो। ये तुम्हारे लिए अच्छा है, गोपनीयता और सम्मान की रक्षा करता है। ये आदेश क्यों? गोपनीयता की रक्षा के लिए, खासकर घर की महिलाओं की। हो सकता है कि आप अंदर जाकर कुछ ऐसा देख लें जो आपको नहीं देखना चाहिए, या वे नग्न अवस्था में या गोपनीयता में हों। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, प्रवेश की अनुमति मांगना इसलिए अनिवार्य है ताकि तुम कुछ भी ना देख सको जो तुम्हें नहीं देखना चाहिए। इस आयत से सीख: इस्लाम में निजता एक मौलिक अधिकार है। बिना बताए किसी के घर में कभी प्रवेश न करें। आज की दुनिया में इसका अर्थ है कमरों में जबरन घुसना, दूसरों के फ़ोन न देखना, डिजिटल निजता का उल्लंघन न करना। आयत 30 और 31 नज़र नीची रखना। आयत 30 और 31 नज़र नीची रखना और शील। ए नबी, ए ईमानदारों से कह दो कि अपनी नज़रों को नीचा रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। यही उनकी पवित्रता के लिए सबसे बेहतर है। जो कुछ वे करते हैं अल्लाह उसे जानता है। और ए रसूल, ईमानदार औरतों से भी कह दो कि वह भी अपनी नज़रें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें और अपने बनाव सिंगार के मकामात को किसी पर जाहिर न होने दें, मगर जो खुद जाहिर हो जाता हो, छुप न सकता हो, उसका गुनाह नहीं। और अपनी ओढ़नियों को घूंघट मार के अपने गरेबानों सीनों पर डाले रहें और अपने शौहर या अपने बाप दादाओं या आपने शौहर के बाप दादाओं या अपने बेटों या अपने शौहर के बेटों या अपने भाइयों या अपने भतीजों या अपने भांजों या अपने किस्म की औरतों या अपनी लौंडियों या घर के नौकर चाकर जो मर्द सूरत हैं मगर बहुत बूढ़े होने की वजह से औरतों से कुछ मतलब नहीं रखते, या वह कमसिन लड्डे धके जो औरतों के पर्दे की बात से आगाह नहीं हैं, उनके सिवा किसी पर अपना बनाव सिंगार जाहिर न होने दिया करें और चलने में अपने पांव ज़मीन पर इस तरह न रखें कि लोगों को उनके पोशीदा बनाव सिंगार, झंकार वगैरह की खबर हो जाए। और ए ईमानदारों, तुम सबके सब खुदा की बारगाह में तौबा करो ताकि तुम फलाह पाओ। आयत 30 से पुरुषों के लिए तफसीर: अपनी नज़र नीची रखें, महिलाओं को घूरे नहीं, हराम नज़रों से दूर रहो, अपनी गुप्तांगों की रक्षा करो, पवित्रता बनाए रखो, शील की रक्षा करो, यह उनके लिए ज़्यादा पवित्र है। नज़र नीची करने से दिल की रक्षा होती है और आत्मा पवित्र होती है। अल्लाह जानता है कि तुम्हारी आंखें क्या करती हैं। यहाँ तक कि गुप्त रूप से भी यहाँ ध्यान दें कि अल्लाह सबसे पहले पुरुषों को अपनी नज़र नीची करने का आदेश देता है। जिम्मेदारी पुरुषों से शुरू होती है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रजी अल्लाहु अन्हु से कहा, ए अली, एक नज़र के बाद दूसरी नज़र मत डालो, क्योंकि पहली नज़र के लिए तुम्हें माफ़ कर दिया जाएगा लेकिन दूसरी के लिए नहीं। आयत 31 से महिलाओं के लिए तफसीर: अपनी निगाहें नीची रखें,
महिलाओं को भी अपनी निगाहों की रक्षा करने का आदेश दिया गया है। अपने गुप्तांगों की रक्षा करें, पवित्रता और शालीनता बनाए रखें, अपना श्रृंगार न दिखाएं, सामान्य रूप से दिखने वाली सुंदरता के अलावा अन्य सुंदरता प्रदर्शित न करें, अपने सीने पर सिर का आवरण लपेटें, हिजाब, बाल, गर्दन, छाती ढकना का आदेश, अपवाद, पिता, पति, पुत्र, पति के पुत्र, भाई, भाई के पुत्र, बहन के पुत्र, उनकी स्त्रियां, दास, इच्छारहित पुरुष सेवक और छोटे बच्चे आयत से शिक्षा। शालीनता पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए है। यह समाज को फितना, प्रलोभन और परीक्षा से बचाती है। जो निषिद्ध है उससे अपनी निगाहें नीची रखें और शालीनता से कपड़े पहने। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, शालीनता, हया ईमान का हिस्सा है। आयत 32 से 34 विवाह संबंधी आयतें। आयत 32 अविवाहितों से विवाह करो और अपने अविवाहितों से और अपने दास दासियों में से धर्मी लोगों से विवाह करो। यदि वे निर्धन हों तो अल्लाह उन्हें अपने अनुग्रह से समृद्ध करेगा और अल्लाह सर्वव्यापी और सर्वज्ञ है। आयत से तफसीर। अविवाहितों से विवाह करो। समाज को अविवाहितों के विवाह को सुगम बनाना चाहिए। यदि वे निर्धन हैं, गरीबी को विवाह में बाधा न बनने दें। अल्लाह उन्हें समृद्ध करेगा। अल्लाह विवाहित जोड़ों को जीविका प्रदान करने का वादा करता है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए नौजवानों, तुम में से जो भी इसका खर्च उठा सकता है वह विवाह कर ले, क्योंकि यह नज़र नीची रखने और पवित्रता की रक्षा करने में अधिक प्रभावी है। जो इसका खर्च नहीं उठा सकता वह रोज़ा रखे, क्योंकि यह उसके लिए एक ढाल होगा। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई पुरुष विवाह करता है तो वह अपने धर्म का आधा हिस्सा पूरा कर लेता है, इसलिए उसे बाकी आधे हिस्से के लिए अल्लाह से डरना चाहिए। आयत से सीख। इस्लाम विवाह को पाप से सुरक्षा और एक स्वस्थ समाज के निर्माण के साधन के रूप में प्रोत्साहित करता है। समुदायों को विवाह को आसान बनाना चाहिए, कठिन नहीं। आयत 33 उन लोगों के लिए जो विवाह नहीं कर सकते, लेकिन जो लोग विवाह का साधन नहीं पाते, वे यौन संबंधों से तब तक दूर रहें जब तक अल्लाह उन्हें अपनी कृपा से समृद्ध न कर दे। इस आयत की तफसीर। वे दूर रहें, विवाह करने योग्य होने तक पवित्रता का अभ्यास करें। जब तक अल्लाह उन्हें समृद्ध न कर दे, धैर्य रखें, अल्लाह प्रदान करेगा। इस आयत से सीख। यदि आप अभी विवाह नहीं कर सकते तो उपवास, नज़र नीची रखने, अच्छी संगति रखने और इबादत व अन्य उपयोगी कार्यों में व्यस्त रहकर अपनी पवित्रता की रक्षा करें। आयत 35 और 36। आयत अन्नूर। अल्लाह आकाश और धरती का प्रकाश है। उसके प्रकाश का उदाहरण एक आले के समान है जिसके भीतर एक दीपक है। वो दीपक शीशे के भीतर है। शीशा मानो एक मोती जैसा तारा हो जो किसी धन्य जैतून के पेड़ के से प्रकाशित हो रहा हो, न पूर्व का न पश्चिम का, जिसका तेल आग से अछूता भी चमकता हो, प्रकाश पर प्रकाश। अल्लाह जिसे चाहता है अपने प्रकाश की ओर मार्गदर्शन करता है और अल्लाह लोगों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करता है और अल्लाह हर चीज़ का ज्ञान रखता है। इस आयत की तफसीर। यह कुरान की सबसे सुंदर आयतों में से एक है। ये अल्लाह के मार्गदर्शन को प्रकाश के रूप में वर्णित करती है, शुद्ध, उज्ज्वल और प्रकाशमान। अल्लाह प्रकाश है। अल्लाह सत्य की ओर मार्गदर्शन करता है और हृदयों को प्रकाशित करता है, दीपक के साथ एक आले की तरह। ये रूपक प्रकाश और सुरक्षा की परतों को दर्शाता है। तारे जैसा कांच, शुद्ध, पारदर्शी, चमकदार। धन्य जैतून का पेड़, सर्वोत्तम तेल, न पूर्वी और न ही पश्चिमी, लगभग चमक उठेगा। इसकी गुणवत्ता इतनी उच्च है कि यह स्वाभाविक रूप से चमकदार है। प्रकाश पर प्रकाश।
मार्गदर्शन और प्रकाश के अनेक स्तर। अल्लाह जिसे चाहता है मार्गदर्शन करता है। मार्गदर्शन अल्लाह की ओर से एक उपहार है। सूरा से संबंध। बदनामी, झूठे आरोपों और अनैतिकता के अंधकार पर चर्चा करने के बाद अल्लाह मार्गदर्शन का प्रकाश प्रस्तुत करता है। उसके नियम, उसकी बुद्धि, निर्दोषों की उसकी सुरक्षा। इस आयत से शिक्षा। जिस प्रकार प्रकाश अंधकार को दूर करता है, उसी प्रकार अल्लाह का मार्गदर्शन कुरान और सुन्नत के माध्यम से अज्ञानता, पाप और अन्याय के अंधकार को दूर करता है। सत्य को पाने के लायक उसके प्रकाश का अनुसरण करें। आयत 28 से 61। घर में शिष्टाचार। ए ईमान वालों, तुम्हारे जो लोग तुम्हारे दाहिने हाथ के हैं और जो अभी तक जवान नहीं हुए हैं, वे 3 बार घर में प्रवेश करने से पहले तुमसे अनुमति मांगे। इन आयतों की तफसीर। अल्लाह घर के अंदर भी शिष्टाचार सिखाता है। 1. फज्र की नमाज से पहले, सुबह सुबह जब लोग अभी भी नंगे होते हैं। 2. दोपहर की गर्मी में जब तुम अपने कपड़े उतारते हो, आराम का समय। 3. ईशा की नमाज के बाद, रात का समय जब लोग सोने की तैयारी करते हैं। बच्चों और नौकरों को परिवार के भीतर भी निजता और शालीनता की रक्षा के लिए इन 3 समयों में प्रवेश करने से पहले अनुमति लेनी चाहिए। इन आयतों से शिक्षा। इस्लाम अपने घर में भी निजता और शालीनता को महत्व देता है। बच्चों को माता पिता के कमरे में प्रवेश करने से पहले दस्तक देना सिखाएं। महिलाओं को ठेस पहुंचाना, खासकर बदनामी के जरिए, एक गंभीर पाप क्यों है? 1. अल्लाह ने स्वयं आयशा रजी अल्लाहु अन्हा का बचाव किया। यह तथ्य कि अल्लाह ने एक महिला के सम्मान की रक्षा के लिए एक पूरी सूरह अवतरित की, दर्शाता है कि वह इस मामले को कितनी गंभीरता से लेते हैं। जब आयशा रजी अल्लाहु अन्हा पर बदनामी की गई तो अल्लाह चुप नहीं रहे। उन्होंने उनका नाम साफ करने के लिए 7 आसमानों से बात की। आयशा रजी अल्लाहु अन्हा ने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि अल्लाह मेरे बारे में कुरान की आयतें अवतरित करेंगे जिन्हें पढ़ा जाएगा, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सपना देखेंगे जिसमें अल्लाह मेरी बेगुनाही साबित करेंगे। लेकिन अल्लाह की कसम, अल्लाह ने मेरे बारे में कुरान की आयतें अवतरित की। 2. झूठे आरोप। सबसे बड़े पापों में से एक हैं पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, 7 विनाशकारी पापों से बचो। उन्होंने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, ये क्या हैं? उन्होंने कहा, अल्लाह के साथ साझीदार बनाना, जादू करना, किसी ऐसे जीव की हत्या करना जिसे अल्लाह ने हक के अलावा हराम किया हो, सूदखोरी करना, अनाथों का धन हड़पना, युद्ध के मैदान से भागना और बेखबर पाक दामन और ईमान वाली औरतों की निंदा करना। कृपया ध्यान दें कि पाक दामन औरतों की निंदा करना उन 7 बड़े पापों में शामिल है जो इंसान को बर्बाद कर देते हैं। शिर्क, बहुदेववाद और हत्या के साथ। 3. कठोर सांसारिक सजा, 80 कोड़े और गवाह के तौर पर विश्वसनीयता का हमेशा के लिए नुकसान। इससे पता चलता है कि इस्लाम में प्रतिष्ठा शारीरिक सुरक्षा जितनी ही महत्वपूर्ण है। 4. इस्लाम में महिलाओं का सम्मान किया जाता है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, महिलाएं पुरुषों की जुड़वां हैं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अलविदा खुतबे में फरमाया, औरतों के मामले में अल्लाह से डरो, बेशक तुमने उन्हें अल्लाह के भरोसे पर लिया है और उनके साथ अंतरंगता अल्लाह के शब्दों से तुम्हारे लिए हलाल कर दी गई है। 5. ज़बान बर्बाद कर सकती है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान वाला ताना नहीं मारता, गाली नहीं देता या अश्लील बातें नहीं करता। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
जो कोई अपने जबड़ों, ज़बान और अपने पैरों, गुप्तांगों के बीच की बात की गारंटी दे सकता है, मैं उसके लिए जन्नत की गारंटी दे सकता हूँ। 6. प्रतिष्ठा नष्ट करना हत्या के समान है। जब आप किसी पर, खासकर किसी महिला पर, अनैतिकता का झूठा आरोप लगाते हैं, तो आप निम्न को नष्ट करते हैं: उसकी प्रतिष्ठा, उसके परिवार का सम्मान, उसकी शादी की संभावनाएं, उसकी मानसिक शांति, समाज में उसकी प्रतिष्ठा। कुछ मामलों में झूठे आरोपों के कारण महिलाओं ने आत्महत्या कर ली है, इसीलिए अल्लाह ने सज़ा इतनी कठोर बनाई है। 7. पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी महिलाओं को चोट नहीं पहुंचाई। आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने कहा, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी नौकर या महिला को नहीं मारा और उन्होंने अल्लाह के मार्ग में लड़ते समय के अलावा कभी किसी चीज़ पर हाथ नहीं मारा। यदि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो सबसे पूर्ण मानव हैं, ने कभी किसी महिला को शारीरिक या मौखिक रूप से चोट नहीं पहुंचाई, तो उनके अनुयायी होने का दावा करने वाले ऐसा कैसे कर सकते हैं? सूरह अन-नूर से मुस्लिम पुरुषों के लिए सबक। 8. सबसे पहले अपनी नज़रें झुकाओ। अल्लाह ने सबसे पहले मर्दों को नज़रें नीची करने का हुक्म दिया। ज़रीर बिन अब्दुल्लाह रदी अल्लाह अन्हु, मैंने अचानक किसी को देख लिया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नज़र फेर लो। 2. अपनी ज़बान की हिफाजत करो। किसी भी औरत के बारे में बुरा मत बोलो। गईबत, अफवाह, झूठ, सब से बचो। बिना तस्दीक के फॉरवर्ड मत करो। गॉसिप ग्रुप में मत बैठो। गॉसिप करने वालों को रोक दो। गैर मौजूद लोगों की इज्जत की हिफाजत करो। 3. औरतों की इज्जत की रक्षा करो। किसी औरत के बारे में गलत बात कोई करे, उसे वहीं रोक दो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अपने भाई की इज्जत की रक्षा करेगा, अल्लाह उसे दोज़ख से बचाएगा। 4. अपनी बीवी को सम्मान दो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे अच्छे वो हैं जो अपनी बीवियों के लिए सबसे अच्छे हैं, और मैं अपनी बीवियों के लिए सबसे अच्छा हूँ। बीवी की इज्जत मतलब तुम्हारी इज्जत। 5. बिना सबूत इल्ज़ाम न लगाओ। इस्लाम भावना पर नहीं, सबूत पर चलता है। 6. निकाह को आसान करो। महर को ज़रूरत भर रखो। शादी को सादा रखो। ज़रूरतमंदों की मदद करो। ध्यान रहे, महर फ़र्ज़ है और दहेज हराम और मना है। 7. औरतों के लिए ढाल बनो। तलवार नहीं, तुम्हारा काम उन्हें बचाना है। माँ, पत्नी, बहन, बेटी, सबको। सूरह अन-नूर से मुस्लिम महिलाओं के लिए सबक। 8. आपका असल रक्षक अल्लाह है। आयशा रदियल्लाहु अन्हा ने बदला नहीं लिया। उन्होंने मामला अल्लाह पर छोड़ा और अल्लाह ने उनकी इज्जत बचाई। 2. हया और हिजाब आपकी सुरक्षा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत खुशबू लगाकर मर्दों के बीच से गुजरे, वह जिना के करीब पहुंचती है। मतलब अनावश्यक रूप से ध्यान आकर्षित न करें। 3. अपनी इज्जत की हिफाजत करें। कहाँ जा रही हैं, किसके साथ हैं, सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट कर रही हैं, किससे बातें कर रही हैं, इन सब में एहतियात रखें। 4. गीबत और अफवाह से दूर रहो। सच लिखा तो गीबत, झूठ लिखा तो बुहतान, झूठा इल्ज़ाम, दोनों से बचो। 5. अगर जुल्म हो, सलीके से खड़ी रहो, सम्मान से, हिकमत से, सही तरीके से बात करो। 6. माफ़ करना सबसे बड़ा दर्जा है, अल्लाह ने बेगुनाही साबित करने के बाद भी। आयशा रदियल्लाहु अन्हा ने माफ़ कर दिया। 7. आपकी कीमत लोगों के शब्दों में नहीं है,
आपकी असली कीमत अल्लाह के पास है। 8. अच्छी सहेलियाँ चुनो, क्योंकि सहेली आपकी इज्जत भी बना सकती है और बिगाड़ भी सकती है। समाज के लिए बड़े सबक। 8. हर खबर की तस्दीक करो। आज सोशल मीडिया पर लोग बिना सोचे समझे बातें फैला देते हैं। 2. दूसरों के बारे में अच्छा गुमान रखो। गलत बात सुनो तो पहला जुमला होना चाहिए, मैं नहीं मानता। 3. दूसरों की प्राइवेसी का सम्मान करो। फ़ोन मत चेक करो, बिना इजाज़त कमरे में मत घुसो, किसी की निजी बात शेयर मत करो। हया। इस्लाम की पहचान है कपड़े, बातें, चाल ढाल, सब में हया होनी चाहिए। 5. निकाह सुरक्षा का साधन है। निकाह आसान करोगे तो समाज फितनों से बच जाएगा। सूरह अन-नूर की हिदायतों को तोड़ने के नतीजे। 8. दुनिया की सज़ा, 80 कोड़े, समाज का भरोसा ख़त्म, बदनामी। आखिरत की सज़ा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, गीबत करने वालों के चेहरे नाखूनों से नोचे जा रहे थे। आयत 19. जो लोग ईमान वालों में बुराई फैलाना पसंद करते हैं, उनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अजाब है। 3. समाज का विनाश, घर टूट जाते हैं, बच्चे बर्बाद हो जाते हैं, भरोसा ख़त्म हो जाता है, फितना बढ़ता है। सूरह अन-नूर का अंतिम संदेश। 8. इज्जत बहुत पवित्र चीज़ है। 2. फैसला सबूत पर होना चाहिए। 3. औरत की इज्जत की ख़ास हिफाजत, हया मतलब सुरक्षा। 5. निकाह मतलब ढाल। 6. ज़ुबान मतलब सबसे ख़तरनाक चीज़। 7. अल्लाह बेगुनाहों की रक्षा करता है। 8. माफ़ करना ईमान की ऊंची मंजिल है। आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा के ख़िलाफ़ की गई बदनामी की कहानी हमें याद दिलाती है कि सबसे नेक इंसान की भी परीक्षा हो सकती है। वह थी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पत्नी अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हा की बेटी, एक निर्विवाद चरित्र वाली महिला। फिर भी उनकी बदनामी की गई, लेकिन अल्लाह ने उन्हें ऐसी आयतों से बचाया जो क़यामत के दिन तक पढ़ी जाएंगी। अगर आप भी ऐसी ही किसी परीक्षा से गुज़र रहे हैं, अगर आप पर झूठा आरोप लगाया गया है, आपके बारे में गपशप की गई है या आपकी बदनामी की गई है, तो आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा को याद कीजिए। वह रोईं, लेकिन उनमें सब्र, धैर्य भी था। उन्होंने गरिमा के साथ अपना बचाव किया। उन्होंने उन लोगों को माफ़ कर दिया जिन्होंने उनके साथ अन्याय किया था, और अल्लाह ने उन्हें सबसे खूबसूरत तरीके से सही ठहराया। जो लोग गपशप या बदनामी में शामिल रहे हैं, अभी देर नहीं हुई है। सच्चे दिल से पश्चाताप करें, क्षमा मांगें और अपने तौर तरीके बदलें। अल्लाह की रहमत अपार है हमारे पूरे समुदाय के लिए। आइए हम सूरह अन-नूर के सिद्धांतों पर आधारित एक समाज के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हों। सत्य, न्याय, विनम्रता और सम्मान की रक्षा। भाइयों और बहनों, सूरह अन-नूर सिर्फ 1400 साल पहले की एक कहानी नहीं है। यह अंधेरे में रोशनी के बारे में है। यह हमें सिखाता है कि झूठ चाहे कितना भी कड़ा क्यों ना हो, सच हमेशा चमकता है। और यह हर मुसलमान को याद दिलाता है, कभी किसी को चोट न पहुंचाएं, दोष न दें या शर्मिंदा न करें, खासकर औरतों को, क्योंकि अल्लाह सुनता है, देखता है और अल्लाह मज़लूमों की हिफाजत करता है। अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल करे जो उसकी रोशनी में जीते हैं। अल्लाह सभी मुसलमान मर्दों और औरतों की इज्जत की हिफाजत करे। अल्लाह हमारी ज़बानों को बदनामी और चुगली से बचाए। अल्लाह हमें पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके नेक साथियों जैसा चरित्र प्रदान करे। अल्लाह हमें माफ़ करे और हमें जन्नतुल फिरदौस में दाखिल करे। आमीन। अगर इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ है तो कृपया लाइक बटन दबाएं, इसे दूसरों के साथ शेयर करें और ज़्यादा इस्लामी सामग्री के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।
देखने के लिए जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह आप सभी पर कृपा करे।